प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। जो आपका नागरिक शास्त्र का पेपर 27 फरवरी 2024 को हुआ है प्यारे बच्चों, उसको हम आपका सोल्यूशन ये 26 फरवरी को हुआ है। 26 फरवरी को जो आपका नागरिक शास्त्र का पेपर हुआ है, हम आपका सोल्यूशन उसका लेकर के हम आपके सामने उपस्थित है। तो यहाँ पर जो जिन बच्चों का पेपर कोड 323 EB, ध्यान दें प्यारे बच्चे हमारे, 323 EB, जिन बच्चों का पेपर कोड 323 EB है वही बच्चे इस पेपर को समझेंगे। यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है, निर्देश के लिए आपको ही 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसको तो आपने पढ़ ही लिया होगा और हम आ जाते हैं सीधे अब आपके ऑप्शन पर। ऑप्शन यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पूछा है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखें प्यारे बच्चे, जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, निम्नलिखित विश्व राजनीति में द्विव ध्रुवीयता के अंत का कारण, ठीक है, द्विव ध्रुवीयता के अंत का कारण इसमें से पूछा है। तो इनमें प्यारे बच्चों सभी वाले ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा सही होते हैं। शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का विघटन और गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, क्योंकि जो सभी वाले ऑप्शन होते हैं लगभग 90 से 95% तक सभी वाले ऑप्शन। तो इसको आप जब आप आगे जाएंगे, आप आगे परीक्षा देंगे तो सभी ऑप्शन पर विशेष ध्यान लगाइएगा। हम 100% नहीं कहते, लेकिन 90% तक सभी के ऑप्शन ज्यादातर सही होते हैं। यहाँ पर आपको चूंकि यहाँ पर 3 विशेषताएं आपको यहाँ पर पूछ लिया है। दूसरा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। प्यारे बच्चों, अपना पेपर कोड ध्यान दें, क्योंकि यही पेपर हमारे विद्यालय में आया हुआ था। जो आपका पेपर कोड है हमारा, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये 323 EB, यही पेपर है 323 EB। जिन बच्चों का पेपर कोड 323 EB है उसी का मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। दूसरा हमारा क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। यहाँ पर हम व्याख्या करना नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको हम सीधा सोल्यूशन उपलब्ध करा दे रहे हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन एंड द टैरिफ, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के पास सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है। तो जिस देशवा में आप रहते हो मेरे बच्चे, मेरे लल्लू, जिस देशवा में आप रहते हो उसी को वीटो पावर नहीं है, यानी कि भारत को। बाकी इसको भी है, अमेरिका को भी वीटो पावर मिला है, रूस को भी मिला है, चीन को भी मिला है, लेकिन भारत को भी वीटो पावर नहीं मिला है। वीटो पावर क्या है, हम इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, भारत ने परमाणु परीक्षण 1974, ठीक है, 1974। पांचवा क्वेश्चन, वीडियो को स्किप मत करेगा। जो हमारे नागरिक शास्त्र के परीक्षार्थी हैं कक्षा 12, ध्यान दें प्यारे बच्चों, मैं उसी का आपको मॉडल पेपर, उसी का सोल्यूशन 26 फरवरी को जो पेपर हुआ था, मैं उसी का सोल्यूशन लेकर के आपको आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। फिर देखो यहाँ पर पूछ लिया है, इनमें से सभी, तो सभी 95% सही होते हैं मेरे प्यारे, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होगी तो परिधन आवरण जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है वही तो पर्यावरण है। औद्योगिकरण, जब उद्योग बढ़ेंगे तो पर्यावरण हमारा प्रदूषित होगा, क्योंकि चिमनियों से और वहां से जो मल हैं, जो गंदगियां हैं निकलेंगी, उससे हमारा पर्यावरण प्रभावित होगा। निर्वनीकरण है, ठीक है, यह भी इसी से जुड़ा हुआ शब्द है, निर्वनीकरण है। अगला हमारा है वैश्वीकरण के बारे में। तो वैश्वीकरण के बारे में जो हमको आपको बताना है, वैश्वीकरण क्या है, सीधे हम विकल्प पर आते हैं। वैश्वीकरण है एक बहुआयामी घटना है, परिघटना है। जिन बच्चों ने दागो लाग किया होगा, बिल्कुल राइट है, लोहा है। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी, ठीक है, केंद्र सरकार ने राज्य आयोग पुनर्गठन की स्थापना 1953 में की थी। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है, हम सिर्फ सोल्यूशन करा रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो फिर हमारे बच्चे क्या होते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। हम सीधे आते हैं 8वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे भारत की विदेश नीति का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को,
ठीक है, ये हमारी क्या है, मुख्य वास्तुकार इनको माना गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, संविधान के मूल ढांचे की धारणा का उदय किन मुकदमे में हुआ? किन मुकदमे में हुआ? अरे भाई, केशवानंद भारती मुकदमा है तो बहुत ही चर्चित है। केरल, केरल केशवानंद भारती मुकदमा कहाँ का है प्यारे बच्चों? क्या? केरल का, केरल का। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि 10वां प्रश्न है, ये लास्ट बताइए 10। यहाँ पर भी आपको इन बच्चों ने इन ऑप्शन को लाके होगा तो पूरा राइट है। संविधान की धारा 370 कब समाप्त हुई? अरे भाई, भाजपा सरकार में 5 अगस्त 2019 को ये भाजपा सरकार ने धारा 370 जो कश्मीर में थी उसको भाजपा सरकार ने ही समाप्त किया था। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय, जो हमारे अंग्रेजी पेपर सॉल्व करने वाले बच्चे हैं अपना हिंदी से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं लघु उत्तरीय में। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखना है। अब 2 अंगों के नाम लिख करके आपको उसका एक्सप्लेन करना है। भाई अबे आपके बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ना होगा और इसको लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो कम से कम 2 नंबर के लिए आधा पेज तो आपको लिखना ही होगा, कम से कम 8 से 10 लाइन। यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुए, साझी संपदा से आप क्या समझते हैं, मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं, फ्रंट लैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से हुई। बाकी सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं। इन प्रश्नों का आपको पढ़ करके आपको मान चलिए कि आधा पेज तक तो आपको लिखना है, कम से कम 8 से 10 लाइन लिखना होगा। और यहाँ पर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं प्यारे बच्चों, 5 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो ये जो भाई ये तो बड़े प्रश्न है ना, तो बड़े प्रश्न है, तो इनको भी पढ़ करके आपको लगभग 2.5 से 3 पेज आपको भी इनका आंसर आपको देना ही होगा। तभी भाई नागरिक शास्त्र है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बिना लिखे हुए नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसमें कम से कम आपको 4 से 5 पेज जो 6-6 नंबर के प्रश्न है। सोवियत संघ विघटन के प्रमुख कारण पूछा है, रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 1975 को लागू किए गए आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे। ठीक है, आपातकाल जैसे इंदिरा गांधी के समय में जो आपातकाल लागू किए गए थे। ठीक है, अभी यहाँ हमारे कोरोना काल में कुछ लागू किए गए थे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देखो 8 नंबर का भी प्रश्न पूछा है और लॉन्ग है, लॉन्ग में भी लॉन्ग है। जिन बच्चों का पेपर कोड 323 ईवी है, उन्हीं बच्चों का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया है और यहाँ पर एक असम आंदोलन पूछा है। ये जो सारे बड़े क्वेश्चन हैं इनको आपको 3 से 4 पेज में आपको पढ़ करके आंसर देना। धन्यवाद मेरे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपको 90-95 अंक आपको रिसीव हो। धन्यवाद।